2007 का वो साल याद है जब उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जब बाबा साहेब के सपने को जमीन मिलती दिखी थी। जब पूरे देश ने माना था, हाँ, बहुजन आंदोलन अब सत्ता की भाषा बोलता है। वो औरत थीं कुमारी मायावती। लेकिन आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बहुत तेज चुभता है, वो ताकत कहाँ गई, वो आंदोलन कहाँ गया। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या मायावती जी ने खुद अपनी सबसे बड़ी गलती की। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ना चापलूसी से, ना नफरत से, बल्कि बहुजन चेतना की नजर से। मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी को सिर्फ एक पार्टी नहीं बनाया था, उन्होंने एक मिशन खड़ा किया था। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे के पीछे दशकों की मेहनत थी। गांव-गांव जाकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम था। और जब कांशीराम साहब की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। करोड़ों बहुजनों के सपनों का बोझ था उनके कंधों पर। और शुरुआत में मायावती जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 2007 में 206 सीटें, पूर्ण बहुमत, इतिहास रच दिया। लेकिन यहीं से वो मोड़ आता है जिसे इतिहास सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कहेगा। 2007 की जीत के बाद मायावती जी ने एक रणनीति अपनाई जिसे कहा गया सोशल इंजीनियरिंग। दलित जोड़ो, पिछड़े जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो और साथ में ब्राह्मण भी जोड़ो। ब्राह्मण सम्मेलन हुए, टिकट बंटे, मंच साझा हुए, बहुजन समाज को धक्का लगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता आज भी यही सवाल पूछते हैं, जब हमारे बाप दादा को उन्होंने सताया, जब आज भी जातिगत अत्याचार जारी है, तो उनके साथ गठजोड़ क्यों। ये सिर्फ एक चुनावी गलती नहीं थी, ये एक वैचारिक धोखा था आंदोलन के साथ। कांशीराम साहब ने कहा था, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। लेकिन जब आप उन्हीं जातियों को साथ लाते हो जो सदियों से इस व्यवस्था को टिकाए रखती हैं, तो आप जाति तोड़ नहीं रहे, आप जाति को वैधता दे रहे हो। दूसरी बड़ी गलती, आंदोलन से दूरी। जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े, जब सहारनपुर जला, जब भीम आर्मी ने जमीन पर लड़ाई लड़ी, तब मायावती जी कहाँ थीं? चंद्रशेखर आजाद जेल में बंद थे, युवा कार्यकर्ता लाठियां खा रहे थे और बीएसपी का नेतृत्व खामोश था। जब आंदोलन को नेतृत्व की जरूरत थी, तब नेतृत्व ने राजनीतिक चुप्पी साध ली। ये वो पल था जब एक पूरी पीढ़ी ने बीएसपी से मुंह मोड़ना शुरू किया। 35 साल के नौजवान जो जाति का दंश झेल रहे हैं, जो अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें मायावती जी से एक नेता चाहिए था। उन्हें मिला एक राजनेता। फर्क समझिए, नेता आंदोलन से उठता है, राजनेता सत्ता से चिपका रहता है। और तीसरी गलती, शायद सबसे दर्दनाक, जब बीएसपी को एक नया, युवा, जोशीला चेहरा मिल रहा था, आकाश आनंद के रूप में, एक आवाज जो युवाओं तक पहुंच रही थी, तब मायावती जी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता के केंद्र में मिशन नहीं, परिवार रहा। कांशीराम साहब का पूरा जीवन दांव पर लगा था। उन्होंने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, क्योंकि वो जानते थे, जब मिशन और परिवार में टकराव हो, मिशन जीतना चाहिए। बीएसपी आज उस रास्ते पर नहीं चल रही। क्या मायावती जी बुरी हैं? नहीं, वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने उस व्यवस्था में खुद को स्थापित किया जो उनके जैसों को कभी आगे आने नहीं देती। उनकी उपलब्धियां असली हैं, उनकी कुर्बानियां असली हैं, लेकिन आलोचना से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। बाबा साहेब ने कहा था, मेरे अनुयायी मुझे भगवान मत बना, मेरे विचारों को जियो। और यही बात मायावती जी पर भी लागू होती है। जब हम उनकी गलतियों की बात करते हैं, तो हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उस मिशन के वफादार हैं जो कांशीराम साहब ने शुरू किया था। बहुजन आंदोलन किसी एक इंसान का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की तकलीफ है, उनके सपने हैं, उनका संघर्ष है। और उस संघर्ष को किसी एक नेता की गलतियों की वजह से रुकने नहीं दिया जाएगा। जय भीम।